नमस्कार आप सभी को। मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइव जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ राहु के गोचर पर। राहु जो राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। राहु जनरली किसी भी राशि में 1.5 साल तक मतलब 18 महीनों तक रहते हैं। 18 महीनों को अगर 3 भागों में डिवाइड कर दिया जाए तो 6-6 महीने प्रत्येक नक्षत्र को मिलते हैं। राहु की गति कभी भी मतलब राहु या केतु ये जो है ये छाया ग्रह है, तो ये कभी भी रेट्रोग्रेड नहीं होते क्योंकि इनकी चाल ही उल्टी रहती है, ये एंटी क्लॉकवाइज ही घूमते हैं। अब ये मीन राशि से निकलकर कुंभ राशि में आ रहे हैं। अब कुंभ राशि कही जाती है कि ये इनकी खुद की राशि है। कुंभ राशि सभी राशियों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान राशि कही जाती है, क्योंकि कुंभ राशि में कोई भी ग्रह उच्च का या फिर नीच का नहीं होता है, राइट। इसलिए अब कोई भी ग्रह जब कुंभ राशि में आता है तो वो अपना पूर्ण प्रभाव देता है, और ये बुद्धिमत्ता की राशि है। और राहु स्वयं बहुत बुद्धिमान है, और राहु कुंभ राशि के को लॉर्ड भी माने जाते हैं। तो अब राहु जब ये 3 नक्षत्रों में जाएंगे, मतलब कुंभ राशि के जो नक्षत्र हैं पूर्व भाद्रपदा, शतभिषा और धनिष्ठा। शतभिषा एक ऐसा नक्षत्र है कुंभ राशि में जो पूर्णतः आता है, चारों चरण कुंभ राशि में है, परंतु पूर्व भाद्रपदा या धनिष्ठा के लिए नहीं आती है वो चीज, ठीक है। क्योंकि कुछ पद पिछली राशि में जाएंगे तो कुछ पद यहाँ पे मीन राशि में जाएंगे, मतलब मकर या मीन राशि में, इस तरह से आता है। अभी 3 नक्षत्रों के जो परिणाम है, नक्षत्रों के लिए स्पेसिफिक जो गोचर है उसके ऊपर मैं एक शॉर्ट वीडियो जरूर जल्द ही बनाऊंगी। आज मैं केवल बात करने वाली हूं कि राहु का गोचर प्रत्येक लग्न राशि के लिए किस प्रकार से रहेगा। इन 1.5 सालों में प्रत्येक लग्न के जातकों ने क्या एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए कि राहु हमारे लिए क्या चेंजेस लेके आने वाले हैं, ठीक है। जिन लोगों को ये पता नहीं है कि मेरी लग्न कुंडली या मेरा लग्न क्या है, उन्हें कैसे समझना चाहिए, तो आप सनसाइन मूनसाइन कुछ मत देखिए। आप अपनी पत्रिका खोलिए, जो आपकी जन्म पत्रिका होती है, मतलब लग्न कुंडली होती है। लग्न कुंडली में पहले बॉक्स में जो भी नंबर लिखा हुआ है, नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 1 हुआ तो मेष राशि है, 2 हुआ तो वृषभ राशि है। राशि की क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फिक्स है, वो आपको गूगल में भी मिल जाएगी। तो आपको पहले बॉक्स में, पहले स्क्वायर में देखना है कि कौन सा नंबर है, उसके अनुसार वो आपका लग्न होगा, ठीक है। तो लग्न राशि के अनुसार आपको ये गोचर देखना है। चलिए शुरुआत करते हैं। इस लग्न के जातकों के लिए राहु लाभ भाव में आ रहे हैं। राहु की कोई भी राशि तो नहीं है, मतलब राहु कुंभ राशि के ही को लॉर्ड है। राहु उच्च के वृषभ राशि या मिथुन राशि में होते हैं। अब यहाँ पे लाभ भाव में जब राहु है तो ये उपचय स्थान है, ये आपको काफी लाभ की तरफ आपके डिजायर्स बढ़ाने वाले हैं। काम त्रिकोण है, काम त्रिकोण में राहु प्रवेश कर रहे हैं, तो आपकी काम भावनाओं को भी बढ़ाने वाले हैं, वासनाओं को बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि राहु क्या है, ऑब्सेशन और डिजायर्स को दिखाते हैं। तो सभी प्रकार के डिजायर्स जो आप अपने जीवन में करना चाह रहे हैं या बहुत लंबे समय से आपके दिमाग में चल रही हैं, वो लाभ भाव में राहु जब आते हैं तो वो सारी डिजायर्स को पूरा करते हैं। अब राहु शॉर्टकट वाले हैं, इसका अर्थ है कि राहु के नवपंचम योग में अगर आप देखेंगे तो गुरु आ चुके हैं, मतलब राहु और गुरु का नवपंचम योग है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो गुरु भाग्य के स्वामी हैं, इसका अर्थ है कि वो डिजायर जो है अपने भाग्य को फुलफिल करने के लिए होने वाली है। अब क्या क्या हो सकता है, तो राहु सडननेस दिखाते हैं, तो आपको ऐसे लोगों से फायदा दिखाते हैं जो अलग कास्ट के होंगे, मुस्लिम्स होंगे या क्रिश्चियंस होंगे। अगर कोई मुस्लिम और क्रिश्चियन है तो उनके लिए वो ब्राह्मण हो सकता है, जिनके तरफ से उनको फायदा मिलने वाला है, या उनको उनकी इच्छाएं पूरी करने के लिए उनको सपोर्ट मिलने वाला है। राहु जब लाभ भाव में होते हैं तो बड़े भाई के साथ में कहीं ना कहीं कुछ अनबन या किसी न किसी प्रकार का एक धोखा भी दिखाई देने की संभावना दिखती है। राहु जब लाभ भाव में होते हैं तो कानों की प्रॉब्लम आती है। कानों में कहीं ना कहीं, क्योंकि कान क्या है, दिशा है, और दिशा
जब कानों में प्रॉब्लम आएगी, इसका इसका अर्थ ही है कि वो दिशाहीन होता है व्यक्ति उस समय के लिए, या उसका माइंड कंफ्यूज रहता है। राहु कंफ्यूजन को भी दिखाता है। देखिए, राहु इल्यूजन को दिखाता है, माया को दिखाता है, धोखा को दिखाते हैं। इसलिए अब यहाँ पे राहु जो आ रहे हैं वो क्या बताते हैं कि भाई ये पूरे 1.5 साल का गोचर जो है, लाभ प्राप्त करने के लिए इन सब चीजों के थ्रू जाना पड़ेगा व्यक्ति को। किसी न किसी प्रकार के धोखे से थ्रू, किसी न किसी प्रकार के एक ऐसी व्यक्ति हो सकती है जो विधुर हो या फिर विधवा हो, उसके तरफ से भी कोई ना कोई फायदा होगा, परंतु वो फायदा जो है वो काम त्रिकोण के माध्यम से आएगा। ठीक है, अब राहु जब यहाँ पे है तो वो सीधी दृष्टि पंचम भाव पे डालते हैं। तो आपको क्या करना है, जहां पे केतु ऑलरेडी विराजमान है, तो मेष लग्न के जातकों के लिए ये समय कंसेप्शन के लिए नहीं है। कोशिश करिएगा कि अगर आपने अभी तक जॉब चेंज कर ली है तो अब अगले 1.5 साल तक जॉब चेंज ना करें, स्टिक होकर काम करें यहाँ पर। अब राहु यहाँ पे है तो कहीं ना कहीं आपको विदेश जाने के लिए, जो कंट्रीज, अरब कंट्रीज हैं, वहां जाने के लिए आपको ज्यादा क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं, या फिर आपको वहां के अपॉर्चुनिटीज ज्यादा देंगे। यहाँ पे बड़े बुजुर्गों से, खास करके अपने दादा नाना, ये जो सीनियर से भी सीनियर सिटीजन जो लोग होते हैं एक पीढ़ी छोड़कर, उनसे फायदा मिलने की संभावना है। ये गोचर कैसा है, तो ये गोचर बहुत अच्छा है आपके लिए, क्योंकि ये फायदा करके देने वाला है आपको। वृषभ राशि के लिए राहु जो है वृषभ राशि में क्या होता है, उच्च के होते हैं। और जब वृषभ राशि के लिए ये जो राहु है ये कहाँ पे आ रहे हैं, तो ये दशम भाव में आ रहे हैं। मतलब जितने भी वृषभ लग्न के जातक हैं उनके लिए ये पूरा 1.5 साल का समय कैसा रहेगा, आप अपनी इच्छा आकांक्षा या आपके डिजायर्स को पूरा करने के लिए जान लगा देंगे। और ये समय है कि आप अपने डिजायर्स को पूरा करने के लिए जो भी साम दाम दंड भेद है वो सारी नीतियां अपनाने वाले हैं। अब कुटुंब भाव में बराबर नव पंचम योग में क्यों कौन है यहाँ पे, तो यहाँ पे आते हैं आपके गुरु महाराज आते हैं। तो गुरु महाराज धन भाव में बैठे हैं, तो जो आप इच्छा करने वाले हैं उसका परिणाम आपको अच्छा मिलने वाला है। फैमिली में एडिशन होने वाला है, परंतु कुछ अचानक से चीजें भी बदलने वाली हैं। कुछ जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था जीवन में, आपके घर में, कुटुंब में, उस प्रकार की घटनाक्रम होने वाली है। जो आपने नहीं सोचा था कि जो आपके कैलकुलेशन के बाहर है, वो घर में आने वाले संतान को लेकर हो सकती है, घर में आने वाले बहू को लेकर हो सकती है, घर में आने वाले दामाद को लेकर हो सकती है, किसी भी व्यक्ति के लिए। तो राहु जब दशम भाव में आते हैं तो आपको अपने कर्म भी बहुत ध्यान पूर्वक करने हैं। क्यों? क्योंकि राहु कौन है, तो राहु एक तो कैटेगरी वाइज कहे गए हैं कि मलेच्छ ग्रह हैं, परंतु राहु महाराज बहुत ही बुद्धिमान है। उनकी बुद्धिमानी सही प्रकार से अगर यूज कर ली जाए तो आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं। दशम भाव में राहु, कुंभ राशि का राहु केवल बुद्धि से ही काम करने वाला है यहाँ पे। मतलब ये 1.5 साल जो है आप अपनी बुद्धि से सब चीजें अचीव करने जाएंगे, मेहनत कम करेंगे ये कहिए, क्योंकि उस चीज को पाने के लिए थोड़ा सा डिले हो सकता है, क्योंकि लाभ भाव में शनि बैठे हुए हैं। लाभ में वो शनि क्या करेंगे, उस चीज को डिले कर सकते हैं, परंतु डिनायल नहीं देंगे। तो चीजें मिलने वाली हैं, अच्छी चीजें मिलने वाली है। बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, अब्रॉड ट्रैवल की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ये राहु जो है दशम भाव में बैठकर आपके ससुर या आपके सासू, आपकी जो मदर इन लॉ हैं, उनको लेकर हेल्थ के इश्यूज दिखाता है। परंतु अगर वहां पे आप अपना समय देते हैं, एनर्जी देते हैं, उनको सही प्रकार से अटेंशन देते हैं, तो वो लाभकारक होता है आपके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने कर्म को पूरा कर रहे हैं। अब ये राहु जो है ये दशम और सुख को ये एक्सेस बनाते हैं। इसका अर्थ है कि जो भी आप काम करने वाले हैं उसका सीधा परिणाम आपके सुख पर है। तो आपके काम करने का तरीका, क्योंकि अर्थ त्रिकोण में आए हैं राहु, अर्थ त्रिकोण में आए हैं, इसलिए आपको ध्यान पूर्वक क्या करना है, कर्म करना है। तो ये जो मेजर अगर आप देखेंगे तो सिनेमा ग्रह से, ग्लैमर से, यहाँ पे एडिक्शन से दूर रहना है आपको। कोशिश करिएगा कि किसी भी प्रकार का एडिक्शन ना रहे।
इस पूरे समय में आपको इस चीज का भी ध्यान देना है कि अपने घर और अपने वर्क में बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, क्योंकि ये समय आपसे सबसे ज्यादा टाइम डिमांड करने वाला है और इम्बैलेंस होने की सबसे ज्यादा संभावना बनती है, राइट। मिथुन लग्न के लिए बात करते हैं कि मिथुन लग्न के लिए ये जो राहु है ये उनके भाग्य भाव में आ रहे हैं। भाग्य भाव में 1.5 साल तक रहेंगे। राहु जब भाग्य भाव में आते हैं या तीर्थ क्षेत्र, रिलीजियस या हमारी जो बिलीफ सिस्टम होती है, धार्मिक बिलीफ सिस्टम जो होती है, इन सब चीजों को राहु यहाँ पे आके हिला देते हैं। हिला इसलिए देते हैं क्योंकि राहु हमेशा आउटकास्ट माने गए हैं और राहु उस चीज पे बिलीव करना चाहते हैं जो जहां पे सोच खत्म होती है वहां पे राहु शुरू होते हैं। तो राहु महाराज भाग्य भाव में जब आते हैं तो घर के जो ट्रेडिशनल सिस्टम्स होंगे उसको फॉलो करने की इच्छा आपकी खत्म हो जाएगी, इच्छा नहीं होगी। या घर में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस चल रहे हैं उसको आप रिवोल्ट कर सकते हैं, इस तरह का एक परिणाम आ सकता है। राहु ऐसे तीर्थ क्षेत्रों में लेके जाएगा। अब कोई व्यक्ति अगर शिव जी को मानने वाला है तो उसे जीसस क्राइस्ट को भी एक्सप्लोर करने की इच्छा होगी कि ये क्या है एग्जैक्टली, ये क्या कहना चाह रहे हैं, या इंटर रिलीजन जो बातें होती हैं उसे समझने की इच्छा होना। ये वाइस वर्सा हो सकता है, किसी क्रिश्चियन व्यक्ति को या किसी मुस्लिम व्यक्ति को पुराण पढ़ने की इच्छा होना, पुराण समझने की इच्छा होना, इस तरह की चीजें भी हो सकती है। हर एक के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब पत्रिका में वो राहु किस प्रकार से बैठे हुए ना उसके अनुसार भी उसका आता है परिणाम। अभी राहु भाग्य भाव में मतलब सबसे पहले तो अगेन आउट ऑफ कंट्री जाने के चांस बनाते हैं। आउट ऑफ कंट्री जाकर प्रदेश में व्यवसाय करने के चांसेस दिखाते हैं। उच्च शिक्षण जाने के लिए जैसे जितनी भी टेक्नोलॉजी वाइज जो फील्ड होती है, चाहे वो एआई हो, रोबोटिक्स हो या एनिमेशन हो, ग्राफिक्स हो, इन सब चीजों में जाने के लिए आपको प्रेरित करते हैं और वहां पे काफी अच्छा आपको परिणाम देते हैं। भाग्य भाव में जब राहु आते हैं तो वो भाग्य को लेकर भी कहीं ना कहीं कुछ घुमा फिरा देते हैं। मतलब क्या है कि ये पूरा जो 1.5 साल है, इस 1.5 साल में राहु आपको जिसमें लगता है कि इससे मेरा भाग्य बलवत होगा, वो आपको करने की इच्छा होगी, परंतु उससे आपका भाग्य बलवत हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये प्रश्न चिन्ह है। तो घुमाना या डिसीजन मेकिंग में फॉग बना के रखना ये भी राहु करते हैं। अब यहाँ पिता पुत्र के संबंध में भी या पिता और बच्चों के संबंध में भी कहीं ना कहीं कुछ मनमुटाव आना, दूरियां होना, ये हो सकता है। धोखे वाली फीलिंग आना अपने ही घर वालों से, ऐसी भी चीजें हो सकती है। भाग्य भाव में जब राहु होते हैं तो ये दिखाते हैं कि जो घर में लिनिएज में जिस प्रकार का बंधन या जिस प्रकार के रिचुअल, जिस प्रकार की तांत्रिक परंपरा, मांत्रिक परंपरा जो चलती आ रही है उसका रिवोल्ट करने वाले होते हैं। राहु डिफरेंट प्रकार के तंत्र को या डिफरेंट प्रकार के तंत्र सेक्ट को एक्सप्लोर करने के लिए व्यक्ति को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। अब यहाँ पे कुंभ राशि के राहु है तो व्यक्ति वाचन भी कर सकता है। यहाँ पे घुटनों में प्रॉब्लम हो सकती है, पिंडलियों में प्रॉब्लम हो सकती है। ये जो समय है ये आपको बहुत ध्यानपूर्वक धर्मबद्ध होकर काम करना है, क्योंकि यहाँ पे धर्म विरुद्ध काम करने की ही आपको इच्छा होगी, धर्म विरुद्ध काम करने का ही विचार आएगा। सो बहुत केयरफुल होकर किसी भी काम करने को जाइएगा। अब कर्क लग्न की बात करते हैं, राइट। कर्क लग्न के स्वामी कौन है? चंद्रमा है, और हम गोचर देख रहे हैं राहु का, जो कि बनाते हैं, राहु और चंद्रमा एकत्र जब होते हैं तो वो पितृदोष बनाते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए अगर अभी शनि यहाँ पे थे और शनि निकल के आगे गए हैं और राहु निकल के पीछे आए हैं, तो ये 5 साल जो गुजरे हैं ना आपके, मतलब 2.5 साल अब जो गए हैं और आने वाला अब जो 1.5 साल है, 4 साल लगभग जो गुजरे हैं, ये एक्चुअली आप सभी के जीवन में धर्म, ज्योतिष, गूढ़ विद्या, तंत्र, मंत्र, इन सभी चीजों को लेकर बहुत अलग रहा है। अगर कोई व्यक्ति साधना क्षेत्र में है या ज्योतिषी है या ज्योतिष विद्या की पढ़ाई कर रहा है या तंत्र की पढ़ाई कर रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है, पुराणों को समझने की कोशिश कर रहा है,
सो दिस इज द राइट टाइम कि जब यहाँ पे अष्टम भाव में कुंभ राशि के राहु आते हैं तो ये क्या करते हैं, ये आपको उसका फायदा देते हैं। फायदा देते हैं मतलब वो चैप्टर दिखाते हैं आपके जीवन में, वो सब चीजें लेके आते हैं जो जमीन के नीचे है, जो गुप्त है, गुप्त बुद्धि के कारण। क्योंकि यहाँ पे कुंभ राशि अगेन इंटेलिजेंस की राशि है और इंटेलिजेंस के साथ साथ ये गुप्त इंटेलिजेंस को दिखाती है। और राहु के माध्यम से तो आप फिल्म के माध्यम से, आप विजुअल मीडिया के माध्यम से वो चीजें ज्यादा समझेंगे, सीखेंगे। राहु अष्टम भाव में सीधे सीधे तंत्र से संबंध भी दिखाता है, रिसर्च से संबंध भी दिखाता है। जहां सोच खत्म होती है वहां से राहु की सोच शुरू होती है। तो अष्टम भाव में जब राहु आ रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं असमंजस स्थिति भी बनाने वाले हैं आपके लिए। क्यों? क्योंकि आपकी पत्रिका में राहु कहाँ है उसके अनुसार भी वो फल देंगे आपको। राहु से राहु कितना संबंध बनता है उसके अनुसार भी आपको संबंध फल आएगा। अब राहु अष्टम भाव में है तो कहीं ना कहीं अष्टम भाव से संबंधित गुप्त विद्या हुई। अब हम इन सब चीजों के बारे में तो बात कर चुके हैं, परंतु पैतृक संपत्ति और निज दोष, इन दो चीजों के बारे में जरूर बात करूंगी मैं। पैतृक संपत्ति को लेकर राहु यहाँ पे है, इसका अर्थ है कि इस चीज को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति आइदर धोखाधड़ी करेगा या फिर छोड़ देगा। क्योंकि राहु के एग्जैक्टली सामने केतु है और केतु दूसरे भाव में है तो धन से, वाणी से, इन सब चीजों से विभक्ति दिखाता है। किसी की भी पत्रिका में दूसरे भाव का केतु है तो वो तो सिद्धवाणी है। हाँ, वो सिद्धवाणी किस प्रकार की है? फलदायी है या दुखदायी है? किसी को कर्ज करने वाली है? कैसी है? राहु यहाँ पे है तो वो दिखा रहे हैं कि व्यक्ति झूठ बोलने के लिए भी जा सकता है। निज दोष में क्या आता है? निज दोष मतलब आपके खुद के दोष, आपकी खुद की ऐसी हैबिट्स जिसके कारण आप अपने आप को प्रॉब्लम में लाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि आपको शुगर है फिर भी आप मीठा खा रहे हैं, राइट? एक प्रकार से ये निज दोष है। निज दोष उसको भी कहा जाता है जो हमारे खुद से उपज है, मतलब वासनाओं को लेकर। अब यहाँ पे ये मोक्ष त्रिकोण में आ रहे हैं राहु आपके लिए। मतलब क्या है? कुछ ना कुछ छूटने वाला है। मतलब क्या है? कुछ ना कुछ ड्रॉप होने वाला है, गल जाने वाला है आपके पूरे पर्सनालिटी से। कुछ ना कुछ विभक्त भी होने वाला है। बट क्या वो प्रोसेस अच्छे से आराम से होने वाली है? नहीं। अष्टम भाव मृत्यु का भाव है और मृत्यु के भाव में राहु आ रहे हैं तो क्या दिखाते हैं कि भाई किसी न किसी तरीके से मृत्यु तुल्य कष्ट। क्योंकि राहु यहाँ पे कुंभ राशि के, अब पूरे 1.5 साल में जैसे जैसे ग्रह वहां पे जुड़ते जाते हैं ना, मतलब गोचर जिन जिन ग्रहों का आएगा उसके अनुसार उसका परिणाम आने वाला है आपको। परंतु कर्क राशि के लिए ये अष्टम भाव के राहु आपके लिए तंत्र को लेकर, मंत्र को लेकर, ज्योतिष विद्या को लेकर, रिसर्च क्षेत्र को लेकर, इन सब चीजों को लेकर आपको बहुत कुछ अच्छा देने वाले हैं। वही हेल्थ वाइज अगर मैं कहूं तो यहाँ पे कुछ डिफिकल्टीज आ सकती हैं, क्रॉनिक डिसीजेस आ सकती हैं, एविल आई प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत ध्यानपूर्वक तांत्रिक अटैक्स होना, इस प्रकार की चीजें हो सकती है। अपने आप को बहुत प्रिकॉशियस होकर चलिएगा, राइट? सिंह लग्न के लिए ये राहु जो है, ये राहु महाराज आपके सप्तम भाव में 1.5 साल चलने वाले हैं। सप्तम भाव पत्नी का है, पति का है, मतलब पार्टनर का है, बिजनेस पार्टनर का है और आप लोगों के साथ में किस प्रकार से व्यवसाय करते हैं और व्यवहार करते हैं, दोनों आप लोगों के साथ में क्या है वो ये भाव दिखाता है। कुंभ राशि का राहु मतलब ये बहुत बुद्धिमान राहु है। सप्तम भाव के राहु के लिए कुछ चीजें कही जाती हैं कि ये व्यक्ति को बाहर लेके जाता है, मतलब एक तो फॉरेन कंट्री में लेके जाता है, इसके चांसेस बन जाते हैं। आपकी दशा के ऊपर निश्चित ही निर्भर करता है वो चीज। उसी के साथ साथ सप्तम भाव का राहु किसी विधवा व्यक्ति के साथ में, किसी विधुर व्यक्ति के साथ में संबंध दिखाता है, संबंध होने के चांसेस दिखाता है, संलग्नता दिखाता है, इस प्रकार की घटनाक्रम, कार्मिक पैटर्न दिखाता है। सप्तम भाव का राहु फायदे के लिए ये चीज करेगा क्योंकि कुंभ राशि का राहु है। तो ऐसे किसी मल्टीपल पार्टनरशिप में जाना या ऐसे किसी मल्टीपल रिलेशनशिप में जाना, ये जो हॉपिंग होती है व्यक्ति की, वो बुद्धि के कारण हो रही है कि बुद्धि की कंपैटिबिलिटी नहीं मिलती है, उसके कारण व्यक्ति इस प्रकार का बिहेवियर करता है। बट एक समय के बाद में आकर रुक जाता है, जब उसको अपना एक लेसन मिल जाता है तो वो रुक जाता है।
व्यवसाय की दृष्टि से अगर हम बात करें तो ये राहु क्या है, यहाँ पे दिखाते हैं कि आपको बहुत सतर्क होकर चलना है, क्योंकि यहाँ पे धोखा होने के चांसेस हैं। आइदर आप धोखा दे सकते हैं किसी को, या फिर आपके साथ में धोखा हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए, ये काम, धर्म अर्थ काम, काम त्रिकोण में हो रहा है। सप्तम भाव काम त्रिकोण का है। काम त्रिकोण में जब राहु आते हैं तो आपकी काम वासनाओं को भी बढ़ाते हैं। अब काम वासनाओं को बढ़ाते हैं मतलब यहाँ पे जितनी भी सेक्सुअल फैंटेसी भी होती है व्यक्ति की, वो भी बाहर आती है। अलग पद्धति से व्यक्ति बर्ताव करता है यहाँ पर, राइट। अब ये राहु जो है, ये सप्तम भाव में आने के बाद आपके लिए अब्रॉड के चांसेस, आपके लिए जितने भी ऐसे बिजनेस जो एडिक्शंस को दिखाते हैं, जैसे सिगरेट का है या बीड़ी का है या अल्कोहल का है या मॉकटेल्स का है, इस प्रकार के बेवरेजेस जो हैं, ये इंडस्ट्रीज काफी फली फूलेंगी। या फिर इस प्रकार के इंडस्ट्रीज जो है, या इस प्रकार का काम, या इसकी फ्रेंचाइजी लेने की इच्छा होना और ये काम करना, ये आपके लिए फायदेमंद भी होगा डेफिनेटली, क्योंकि ये राहु के अनुरूप है। राहु कहीं ना कहीं आपको दिखाते हैं कि जो इत्र होता है, इत्र से अगर आप इस पूरे समय में आप ऐसा इत्र यूज करते हैं जो अब किस प्रकार के सुगंध का इत्र अगर आप यूज करते हैं, उसके अनुसार फल आता है। ये प्रत्येक की पत्रिका को देखकर भी बताया जा सकता है, सुझाव दिया जा सकता है, क्योंकि 7वें भाव का राहु जो है वो इस चीज को रेमेडी की तरह भी काम करेगा, परंतु वो एग्जैक्ट कैसी है, वो कौन सा सुगंध होना चाहिए जो एग्जैक्ट काम करेगा, जिस चीज के लिए आप इच्छा पूर्ति के लिए आप जो काम करने के लिए जाएंगे, तो वो पत्रिका बिना दिखाए नहीं बता सकती हूं मैं आपको। और ये 7वें भाव के राहु के लिए ज्यादा अप्लाई होता है। अब यहां पे एक और चीज ध्यान रखिएगा, एक तरह से अर्धकाल सर्प दोष भी बनता है पत्रिका में, मतलब बाहर की दुनिया को लेकर ही सब कुछ कर्म बंधन दिखाई दे रहा है पूरे टाइम पीरियड में, मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, कन्या लग्न के लिए देखिए गोचर कहाँ हो रहा है, तो ये उनके 6वें भाव में हो रहा है। 6वें भाव में स्वराशि का राहु को लॉर्ड है, ये शत्रुओं को मात देता है। बहुत बढ़िया गोचर है ये। गोचर आपके लिए इस तरह का भी होता है कि आपकी इच्छाएं आकांक्षाएं बढ़ती हैं। जॉब अगर बदल रहे हैं आप, तो बहुत ध्यानपूर्वक सोच समझ के जॉब बदलेगा। जब तक पेपर आपके हाथ में आ ना जाए, ऑफर लेटर जब तक आपको कंफर्मेशन मिल ना जाए, तब तक पिछली जॉब मत छोड़िएगा। धोखा उस रिगार्ड में हो सकता है। राहु जब 6वें भाव में आते हैं तो व्यक्ति अपने बचे हुए या गत जन्मों के तंत्र को, या गत जन्मों के जो रिचुअल्स होते हैं, पेंडिंग कर्म होते हैं, उसको पूर्ण करता है। ये राहु उसको मदद करता है। गोचर का राहु जो है 1.5 साल का, ये मदद करता है। मान लीजिए जैसे किसी के पत्रिका में चंडाल योग है, पिशाच योग है, पितृदोष है, अर्धकाल सर्प दोष है, नीच के राहु केतु हैं, तो उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है इन सब चीजों का निवारण करने के लिए, इन सब चीजों को समाप्त करने के लिए, और वो फलदायी होगा। इसका फल जो है वो द्विगुणित होकर मिलने वाला है। तो ये राहु क्या करेगा? हेल्प करेगा। ये राहु आपकी डिजायर बढ़ाने वाला है। अब डिजायर बढ़ाने वाला है मतलब वो काम काज को लेकर, आपकी जॉब को लेकर आपके अंदर और ज्यादा इच्छा जागृत करने वाला है कि मुझे हायर पोस्ट पे जाना है, मुझे हायर मैनेजमेंट में काम करना है, मुझे देखना है कि किस प्रकार के हायर लेवल पे जो लोग होते हैं उनकी विचार शैली क्या होती है, उसे जानने की इच्छा होना। राहु रूटीन के स्थान पे आ रहा है तो कुछ ना कुछ चेंज आएगा, बदलाव आएगा। वो बदलाव अच्छा है क्या, तो वो डिपेंड करता है कि आपके जन्मस्थ राहु कैसे हैं। और ये राहु आपके लिए 6वें भाव में आ रहे हैं, इसका अर्थ है कि अल्कोहल पीने की इच्छा होना, या सिगरेट की इच्छा होना, या गुटखा तंबाकू, इन सब इस तरह की जो चीजें हैं, एडिक्शन की चीजें हैं, इसकी होने की संभावना दिखाई देती है। ये वापस से शुरू होने की संभावना दिखाई देती है अगर आपने छोड़ दिया है तो आपकी संगत महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे कि आप कैसी संगत में रह रहे हैं, आप किन लोगों के साथ में उठ बैठ रहे हैं, या आपके आसपास, मान लीजिए आप जॉब में हैं, आपके कलीग्स में से कोई ऐसा कलीग नौकरी छोड़ देता है और दूसरा कलीग आता है, उसको याद आता है
आपको उसके साथ में टाइम स्पेंड करना ही पड़ रहा है झक मार के कि भाई पूरा दिन पे गुजारना है, पर सामने वाले को ऐसी एडिक्शन है। तो अपने कर्म पे ध्यान दीजिएगा, आपके साथ में क्या हो रहा है उसका अर्थपूर्ण व्यवहार आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अर्थ त्रिकोण में हो रहा है गोचर, तो आपको अर्थ निकालने हैं चीजों के, राइट। अब यहाँ राहु जो है वो रोग स्थान पे, इसलिए रोग को लेकर जल्दी से रोग समझ में नहीं आते, अचानक से चीजें आएंगी। आपको लगता है कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, अचानक से चीजें बदल जाती हैं, अचानक से ऐसी चीजें दस्तक देती है कि जिसको आपने सोचा भी नहीं होगा। स्किन डिसीज को राहु कैंसर को दिखाते हैं। घबराइए नहीं, मैं कैंसर की बात नहीं कर रही हूं कि कैंसर होगा यहाँ पे कन्या लग्न के जातकों को, नहीं, बट अचानक से कोई रोग आ सकता है या उस रोग का डायग्नोस नहीं हो पाना जल्दी, ये दिखाई देता है। अब ये भी उसके ऊपर संभव है कि आपके राहु किस प्रकार है पत्रिका में, क्योंकि ये राहु बहुत बलवान है। क्यों? क्योंकि ये राहु जो है अपने ही स्वामी के घर में है। कुंभ राशि अति प्रिय है राहु को, तो राहु बहुत अच्छा काम करते हैं कुंभ राशि में। तो ये गोचर अगर आपके जन्मस्थ राहु बहुत अच्छे स्थिति में है तो ये गोचर आपको बहुत फायदा करके जाएगा। किस क्षेत्र में? तो नौकरी के क्षेत्र में। यहाँ पे लोन के लिए भी कहीं ना कहीं फायदा करके जाएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर बहुत ध्यान दीजिएगा, जो भी डॉक्यूमेंटेशन आप 1.5 साल करते हैं उसके ऊपर। तुला लग्न के लिए देखिए, तुला लग्न के लिए राहु कहाँ आ रहे हैं? तो ये उनके पंचम भाव में आ रहे हैं। तो पंचम भाव के जो राहु हैं वो क्या दर्शाते हैं? कुंभ राशि के हैं, बुद्धि के स्थान पे ही हैं, बुद्धि के राशि में हैं और राहु खुद बुद्धिमान है। तो तुला लग्न के जातकों के लिए 1.5 साल बुद्धि से काम भी और ज्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ पे नया वेंचर आप शुरू करने जाएंगे, शायद हो सकता है कि वो शुरुआत में चल भी पड़े, पर बाद में वो चलेगा कि नहीं पता नहीं। क्यों? क्योंकि ये राहु जब निकल के चौथे भाव में आता है ना, तो वो सुख ले लेंगे। तो आपको बहुत ध्यान पूर्वक, अगर आपने शॉर्टकट अपनाया है, क्योंकि ये राहु कहाँ आ रहे हैं? धर्म त्रिकोण में आ रहे हैं। आप धर्मबद्ध होकर काम करते हैं तो कुछ नुकसान नहीं होगा। अभी कम पैसा मिल रहा है, परंतु आगे चल के यही कंसिस्टेंसी रही तो भी चलेगा। इस तरह का अगर आपका माइंडसेट है तो बहुत बढ़िया, परंतु अगर शॉर्ट में जल्दी से मिल जाए तो उसका वो अभी तो मिल जाएगा पैसा आपको, पर बाद में आके आपको प्रॉब्लम देगा, वो दुगना रूप से निकल जाएगा। ये समय कंसेप्शन में जाने के लिए नहीं है, अबॉर्शन बिल्कुल नहीं करना है। जितने भी प्रेम संबंध में लोग हैं या जो भी प्रेम प्रणय भावना से शादी या विवाह बंधन में बंधना चाहते हैं, तो वो अभी प्लान करना ठीक नहीं है, क्योंकि राहु अबॉर्शन को दिखाते हैं या फिर अलग थलग रूप की संतान को दिखाते हैं, ठीक है। बहुत बार पितृ भी, जो पितृ कुपित होते हैं, वो ऐसे समय पे जन्म लेने के लिए इच्छुक होते हैं कि क्योंकि वो दंड देना चाहते हैं उस कपल को। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी लोग हैं जिनके बच्चों को मानसिक रूप से प्रॉब्लम है, कष्ट है, मानसिक रूप से कलेश है, तो क्या दिखाता है कि ये चीज डेफिनेटली दिखाता है कि भाई व्यक्ति जो है इस समय पे वो दंड भोगता है, उसका वैसा कर्म बंधन सामने आकर खड़ा हो जाता है, राइट। अब ये पंचम भाव का राहु जो है वो संतान को लेकर आपको और सतर्क रहना है, क्योंकि ऐसे समय पे संतान को गलत आदतें, गलत प्रकार के लोग, ऐसे फ्रेंड्स मिलना, ऐसा सर्कल मिलना, उसकी संभावना बन सकती है। उसके लिए सतर्क रहना है आपको। पंचम भाव का राहु ये भी दिखाता है कि अगर आपकी पत्रिका में पंचम भाव का राहु है तो वो दिखा रहा है कि गत जन्म में आपने किसी न किसी व्यक्ति को, किसी न किसी को मृत्यु तुल्य कष्ट दिया है। संतान, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको कुछ न कुछ मृत्यु तुल्य कष्ट दिया है, घृणित कर्म किया है। तो जब ये राहु के ऊपर राहु आ रहा है तो ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा ही होगा, कितना भी अच्छा हो, कितना भी कुछ हो, क्योंकि जिसके पत्रिका में पंचम भाव का राहु है, कुंभ राशि का है, ऐसे समय पे वो दंड भोगता है, राइट। तो दंड जो है वो अलग अलग पद्धति से आता है, वो कैसा होगा उसके लिए पत्रिका देखना आवश्यक है। पंचम भाव में राहु किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति प्रेम दिखाता है जो ऑड है,
उम्र में बड़ा है, जो डिवोर्सी है, विधवा है या विधुर है, ऑडनेस है, डिसेबल्ड है, डिफिकल्ट है, इस प्रकार के व्यक्ति के साथ में संलग्न होने की इच्छा होना, अट्रैक्शन होना, इसकी भी संभावना दिखाते हैं। अच्छा है या बुरा है, इसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करूंगी, क्योंकि पत्रिका देखे बिना कुछ कहा नहीं जा सकता है। ठीक है। वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए राहु कहाँ है? चौथे भाव में आ रहे हैं। चौथे भाव का जो राहु होता है उसके लिए पराशर ऋषि कहते हैं कि भाई व्यक्ति जो है नाग कर्म करके आया हुआ है या फिर नाग योनि से है। अब प्रारब्ध को पूर्ण जब होना होता है ना, तब गोचर में हमेशा वो चांस होता है। ऑब्वियसली गोचर के माध्यम से ही वो प्रारब्ध पूर्ण होगा हर एक के जीवन में, आपके मेरे सभी के। अब चौथे भाव का राहु क्या दिखाता है कि व्यक्ति ना अपना सुख बहुत बार विषैला कर लेता है। ऐसा व्यक्ति कैंसर से भी ग्रसित हो जाता है जब वो बहुत ज्यादा पीड़ित अवस्था में हो। अब ये गोचर आपको वो देने वाला है कि नहीं देने वाला है, ये आपकी पत्रिका देखकर समझ में आएगा, याद रखिएगा। बट चौथे भाव में राहु आ रहा है तो अचानक सडननेस चीजें देता है। अचानक किसी प्रकार का रोग दे देना, अचानक तबीयत खराब हो जाना घर में, अचानक से किसी का चला जाना, अचानक सुख चला जाना, जो आपने एक्सपेक्ट किया था वो एक्सपेक्टेशन ना मिलना। चौथे भाव का राहु अगर अच्छी बातें करें तो वो आपको बाहर लेके जाता है, बाहर जाकर वास्तव्य देता है। चौथे भाव का राहु, अब ये एक्सिस 4-10 एक्सिस है, मतलब सुख को पाने के लिए व्यक्ति साम दाम दंड भेद सारी सीमा पार कर सकता है। अपना सुख ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये दिखाई देता है यहाँ पर, और उसके कारण भी वो दुख भोगता है। चौथे भाव का जब राहु होता है तो या गोचर में भी आता है तो घर में बड़ा विचित्र वातावरण हो जाता है, सब कुछ अलग थलग है। जो नॉर्मल नहीं होता है ना किसी भी फैमिली में, घर में वो नॉर्मल रहता नहीं है और एबनॉर्मलिटी आ जाती है घर में। एबनॉर्मलिटी कैसी आएगी? अब जनरली जिस चीज को आप नॉर्मल समझते हैं, समाज में जिस चीज को नॉर्मल समझा जाता है, एग्जैक्टली ऑपोजिट बिहेवियर घर में होता है। मतलब माता का बच्चों के प्रति बहुत ज्यादा क्या नहीं है, प्रेम ही नहीं है, कर्तव्य पूर्ण करने की इच्छा ही नहीं है। यही प्रकार के राहु जब चौथे भाव में आते हैं तो घर में व्यक्ति रुकना ही नहीं चाहता है। घर से बाहर, घर में आते ही साथ उसको ऐसा फील होता है कि पता नहीं कौन से एनर्जीज हैं। राहु जो है वो चंडाल को भी दर्शाते हैं, इसलिए घर में चंडालिक वातावरण होता है। मतलब क्या है, किसी के विचार अगर शुद्ध है, सात्विक व्यक्ति है, परंतु घर में आते ही साथ ऐसा लगता है कि यार जो मैं हूं एग्जैक्टली ऑपोजिट वैसा वातावरण है घर पे। कोई विचारों से ब्राह्मण है और घर में सभी जन नॉनवेज खाने वाले हैं, ऐसा लगता है कि वो गंध भी व्यक्ति को सहन ना हो। इस प्रकार के गोचर को देता है ऐसा राहु चौथे भाव का। घर को लेकर, वास्तु को लेकर कुछ ना कुछ क्या देता है, एक प्रकार की इवेंट ऐसी देता है जो इधर धोखे से भरी हो या फिर अचानक से आपको मिल गई हो, अगर वो राहु शुभ है तो पत्रिका में। जितनी भी मैंने बातें आपको नेगेटिव पक्ष में बताई हैं, एग्जैक्टली उसका पॉजिटिव पक्ष भी होगा, क्योंकि जब कुंभ राशि का राहु है तो ऐसा बाहर विदेश में एक ऐसा घर होना जो आपने कभी इमेजिन नहीं किया हो, बहुत बड़ा घर, परंतु ऐसे जगह पे कि जो जहां पे चेपल पास में है, जहां पे ग्रेवयार्ड पास में है, परंतु वो बहुत अच्छे दाम में आपको मिल गया है, बैकयार्ड है, बहुत सुंदर है, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो इस तरह की संभावना हो सकती है, कुछ ना कुछ ऑडनेस रहती है। ठीक है। धनु लगने के लिए राहु जो है वो तीसरे भाव में आ रहे हैं। पराशर ऋषि कहते हैं कि तीसरे भाव का जब राहु होता है तो अगर जातक की कुंडली में है तो व्यक्ति जो है उसके साथ में सौभाग्यवती स्त्री की छाया चलती है। गत जन्म में किसी न किसी पद्धति से उसके साथ में ये कनेक्टेड है। अब देखिए, कनेक्टेड है जब हम ये बोलते हैं तो ये चीज समझना बहुत आवश्यक है कि कनेक्टेड किस प्रकार से है, अच्छा है, बुरा है, रिवेंजफुल है, या
ब्लेसिंग देने के लिए है, मददकारी है, किस प्रकार से है। और जब राहु गोचर में तीसरे भाव में आ रहे हैं तो वो इस चीज को क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे आपको एक काम दे रहे हैं, या आपको यहाँ पे वो घटनाक्रम पूर्ण करने के लिए मदद कर रहे हैं या मदद करने वाले हैं। अच्छी बुरी दोनों पद्धति से, वो तो पत्रिका देखने के बाद में ही समझ में आता है कि जब राहु शनि गुरु जैसा गोचर इस प्रकार से आता है तो, राइट। अब तीसरा भाव है तो सिबलिंग्स के साथ में किसी न किसी प्रकार की धोखाधड़ी होना या धोखाधड़ी का पता चलना, या फिर ये भी हो सकता है कि एक विचित्र पद्धति से सिबलिंग के साथ में रिलेशनशिप डेवलप होना। तीसरे भाव में राहु है तो वो आपको ऐसे जगहों पे लेके जाते हैं जैसे और हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर व्यक्ति आज तक कभी शमशान घाट नहीं गया है तो शमशान घाट में जाकर बैठना और बैठने के बाद में जो विचार उत्पन्न होते हैं वो किस प्रकार से आएंगे, राइट। अगर मान लीजिए कोई क्रिश्चियन व्यक्ति है, वो आज तक जाके कभी भी किसी भी मंदिर में जाके अगर नहीं बैठा होगा तो वो जाकर बैठने की इच्छा करेगा और समझना चाहेगा कि क्या है यहाँ, क्या होता है, या उस अनुभव को जीने की कोशिश करेगा कि जो उसको उस समय मिल रहा है। मतलब चीजों में ऑर्डनेस है, वो ट्रैवलिंग जो है, वो शॉर्ट ट्रैवल्स हैं जो वो उसमें एक अलगाव देते हैं। तीसरे भाव का राहु जो है वो व्यक्ति को बहुत अच्छी खूबी देता है कि अपने खुद के हॉबीज को परस्यू करने के लिए वो बहुत अच्छी लगन देता है। तीसरे भाव का राहु जब गोचर में आता है तो वो सोशल मीडिया, फॉलोअर्स, यूट्यूब, जितना भी व्लॉगिंग, ब्लॉगिंग, ये सब चीजें हैं, इसमें बहुत ज्यादा गति देता है। बहुत अच्छे से आपको बहुत सारे नए बडिंग यूट्यूबर्स आएंगे, अब नए एप्स आएंगी और एप्स के थ्रू ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन चीजें करना, एक्सपीरियंसेस, ये सारी चीजें मिलेंगी। तो राहु इन सब चीजों को भी बहुत बढ़ाते हैं और बहुत अच्छा देंगे, क्योंकि ये राहु नॉर्मल राहु नहीं है, ये कुंभ राशि के राहु है। मतलब जहां पे कोई राशि, कोई भी ग्रह उच्च नीच का नहीं होता है, और क्या होता है, बहुत अच्छा परिणाम देता है। जब अच्छा है तो अच्छे के साथ में कुछ ना कुछ बुरा भी होगा, क्योंकि दोनों पक्ष आते हैं, सिक्के के दोनों पहलू आएंगे, राइट। तो ये राहु जो है वो आपको बहुत डिजायरस भी बनाने वाले हैं, चीजों के प्रति भागने के लिए, चीजों के प्रति आपके ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए भी आपको क्या करेंगे, प्रेरित करेंगे। ये राहु फियर्स भी बढ़ाएंगे, क्योंकि तीसरे भाव का राहु जो है वो किसी न किसी प्रकार के फियर्स को बताता है। कुंभ राशि है तो बहुत बार बचपन से लेकर इवन 40-50 साल तक के एज के तक भी व्यक्ति जो होते हैं अपने बड़े सिबलिंग्स से डरते रहते हैं। दिस इज द राइट टाइम टू डील विद दैट फियर। दिस इज द राइट टाइम टू डील विद द फियर ऑफ गेटिंग जज। ये बहुत अच्छा समय है इन सब चीजों के ऊपर काम करने का, राइट। देंगे मकर लग्न के लिए। मकर लग्न के लिए राहु जो है 1.5 साल के लिए दूसरे भाव में आ रहे हैं। दूसरे भाव में राहु जो है वो क्या बता रहे हैं कि किसी की जन्म पत्रिका में जब राहु है दूसरे भाव के, तो उस व्यक्ति ने गत जन्मों में अपने कुटुंब को या कुटुंब में किसी व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट दिया हुआ है। और ये राहु जब द्वितीय भाव में आ रहे हैं गोचर में, तो ये 1.5 साल तक उसी प्रकार के मृत्यु तुल्य कष्ट को आपको सहन करने के लिए बाध्य करने वाले हैं। अचानक से बड़ा पैसा आना, बड़ी धनराशि आना। दूसरे भाव का राहु झूठ बुलवाता है या झूठ बोलने के लिए व्यक्ति बाध्य हो जाता है। किसी प्रकार के ऐसे सर्कमस्टेंसेस बनते हैं कि जहां पे सच बोलना सही नहीं होगा, पर झूठ तो झूठ। और सच, बहुत बार सच जब आप बोलते हैं तो सब कुछ नष्ट हो जाता है, आसपास की चीजें, या सत्य बहुत बार नष्ट भी करता है, परंतु सत्य अपने आप में प्योर है। सत्य के बाद में कोई खोज नहीं है। परंतु झूठ, जब तक व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसे उस झूठ के चक्र को पूरा करते रहना पड़ता है, उस पहले वाले झूठ को बचाने के लिए।
तो इस प्रकार की कंडीशन ये द्वितीय भाव के राहु बनाता है। दूसरे भाव जो है वो वाणी, धन, कुटुंब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इन सब चीजों को दिखाता है दूसरे भाव का। तो यहाँ व्यक्ति ना अपने घर वालों से ही झूठ बोलता है, अपने घर वालों को ही कष्ट देता है, अपने घर वालों से ही सच बोल नहीं पाता है, बोलता नहीं है, बोल नहीं पाता है, ये पत्रिका से पता चलेगा। ये वो मजबूरीवश करता है, आदतवश करता है कि ये उसके करने में मजा आता है, ये चीज पत्रिका में समझ में आती है। जन्म पत्रिका, पंचांग बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर, क्योंकि व्यक्ति पता चलता है कैसा है उससे। तो दूसरे भाव का राहु जो है वो आपको अचानक पैसा तो देने वाला है, परंतु ये पैसा किस चीज के लिए आ रहा है? क्योंकि राहु, अब यहाँ पे कुटुंब में राहु आ रहे हैं तो वो दूसरा पक्ष क्या दिखाते हैं कि तंत्र है। मतलब घर में कोई रिचुअल्स, घर में कोई तंत्र या घर में किसी प्रकार के विधि विधान को अगर फॉलो किया जाता था वो नहीं किया गया है तो फॉलो करिए। आप अपने राहु की ऊर्जा को किस प्रकार से मोड़ रहे हैं? आपकी पत्रिका में भी वही राहु है, मोदी जी की पत्रिका में भी वही राहु है, योगानंद जी की पत्रिका में भी वही राहु था। वही राहु है जो अलग अलग पद्धति से ऑपरेट करते हैं। सो राहु अपने आप में, कोई भी ग्रह अपने आप में बहुत लार्ज पोर्टफोलियो लिए हुए हैं। हम कौन से राहु की उस एनर्जी को टैप कर रहे हैं वो हमारे कर्मों के अनुसार हमें वो मिलता है। दूसरे भाव का राहु मतलब अर्थ त्रिकोण में आ रहा है, मतलब अर्थ निकालने हैं। अब यहाँ पे आपके कहे हुए शब्दों के अर्थ अब लोग निकालेंगे। सो बहुत ध्यान पूर्वक अपने शब्दों को यूज करिए, अपनी वाणी को यूज करिएगा। आपकी कही हुई बात भी सच होगी, क्योंकि दूसरे भाव में जब राहु होते हैं तो प्रिडिक्शंस, जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति ज्योतिष कर रहा हो, बहुत बार अपनी कही हुई बातें सच हो जाती है, फैमिली में हो जाती है। यार तुमने कहा था, देखो बच्चे का एडमिशन हो गया, देखो तुमने कहा था ऐसा हो गया, देखो तुमने कहा था ये दोनों साथ नहीं रहेंगे, हो गया इनका डिवोर्स। गलत भी लगती है, सही भी लगती है। आपके ऊपर है कि आपको किस प्रकार की वो जो एनर्जी है, वो शक्ति है, उसका उपयोग करना है। इसे जो सही रूप से समझना है ना, तो आपको पत्रिका ही दिखानी चाहिए, क्योंकि कुटुंब भाव में है वो। अगर वो चीज सही प्रकार से नहीं चल पाती है ना, तो वो मृत्यु तुल्य कष्ट भी मिलता है व्यक्ति को, याद रखिएगा। कुंभ लग्न या कुंभ राशि में ही राहु आ रहे हैं, इसी का गोचर हम देख रहे हैं, राइट। तो कुंभ लग्न में ही राहु जब आते हैं तो व्यक्ति अपने आप में अलग ही मस्त मौला होता है। जिसके पत्रिका में पहले भाव का राहु है, अलग थलग चलता है, दुनिया से, समाज से अलग थलग चलता है। उसके बात करने का तरीका, उसके रहने का तरीका, उसके व्यवहार का तरीका, सब कुछ अलग होता है, समाज से अलग होता है। हम देखते हैं ना, बहुत सारे लोग टैटू बना के घूमते हैं, या टैटू अच्छा लगता है, बहुत सारे लोग ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, दे लाइक टू बी समवन एल्स। छलिया ये भी कहा जाता है। राहु जो है परंतु बहुत होशियार होते हैं प्रथम भाव के राहु के जातक के लोग, और ये यही गोचर है कि ये व्यक्ति को होशियारी देने वाले हैं, बहुत अलग प्रकार की बुद्धिमत्ता से आपको ब्लेसिंग देने वाले हैं। हाँ, अब ये बुद्धिमत्ता जो है, इंटेलिजेंस है, ये इंटेलिजेंस आपके हित के लिए आपको होने वाली है कि आपको भोग के लिए होने वाली है। भोग उपभोग दोनों, वो डिपेंड करता है कि आपके पत्रिका का राहु किस प्रकार का है। पहले भाव का राहु आपकी इच्छाओं को, आकांक्षाओं को, डिजायर्स को, ऑब्सेशन को बहुत आगे बढ़ाएगा, बहुत ज्यादा स्ट्रांग कर देगा। अब वो ऑब्सेशन जो है वो सही चीज के लिए है कि गलत चीज के लिए? किसी व्यक्ति को पाना है किसी भी हद जाकर, बाय हुक बाय क्रुक ये व्यक्ति मेरी होनी चाहिए, उसके लिए साम दाम दंड भेद लगा दिया। अब वो कोई विवाहिता स्त्री है या विवाहिता पुरुष है तो गलत है ना, ये चीज तो करना ही गलत है, सोचना ही गलत है। मुझे अपना व्यवसाय जो है और 3 शहरों में ओपन करना है, 5 शहरों में ओपन करना है, ऐसी बुद्धिमत्ता, इतना विराट विचार, तो ये है, तो वो इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। अब जब केंद्र में ऐसे, मतलब राहु भी केंद्र में जब आते हैं ग्रह, जैसे मंगल आएंगे, अब यहाँ पे शनि और गुरु तो आ नहीं सकते हैं, राइट। तो जब शनि और गुरु जैसे ग्रह केंद्र में आ जाते हैं ना राहु के, तब व्यक्ति इस प्रकार की चीजों को भी कर जाता है। ये इस गोचर में पॉसिबल नहीं है। अब राहु क्या देता है?
पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप में भी कहीं ना कहीं क्या करता है, किसी चीज की डिसोल्यूशन करता है और नया शुरू करता है, क्योंकि सप्तम भाव में केतु है। अब वही स्पाउस एंड रिलेशनशिप में, वैवाहिक जीवन में क्या होगा कि भाई केतु जब सप्तम भाव में, राहु प्रथम भाव में, तो ये राहु जो व्यक्ति का जो असल रूप है ना, ओरिजिनलिटी है, वो सामने आती है। दिस इज हाउ आई एम, आई कांट लाई, आई कांट लाई। इसलिए व्यक्ति उस अपने पूरे अक्स को बाहर निकालने के लिए पूरी ताकत लगा देता है, और शायद सामने वाला व्यक्ति उस चीज को क्या कर पाता है, सहन नहीं कर पाता है। तो अगर अपना स्पाउस आपको ऐसे व्यवहार को या आपके ऐसे बर्ताव को, आपके ओरिजिनलिटी को अगर एक्सेप्ट कर लेता है, तो ये रिलेशनशिप और बहुत सुंदर पद्धति से स्ट्रांग हो जाता है। राइट? ये बड़ी डीप बात है, क्योंकि पत्रिका के अनुसार ऐसी चीजें जब घटित होती है तो उसके पीछे प्रारब्ध के कर्म होते हैं। किसके? जिसके साथ हो रहा है उसके, मतलब सप्तम भाव के साथ में जिस व्यक्ति को ये चेंजेस देखने पड़ रहे हैं उसके, ना कि उसके जिसके पत्रिका में ही 7th भाव, 1st हाउस का राहु आ रहा है। राइट? बहुत गहरी बात है ये। और अगर पत्रिका में ऑलरेडी आपके राहु के ऊपर राहु है, केतु के ऊपर है, तो आप मेरा वीडियो को जरूर देखिएगा, जहां मैं राहु रिटर्न और या केतु रिटर्न बनाने वाली हूँ। राइट? मैं आराम से बनाने वाली हूँ। मैं आपके सामने वो पक्ष लेकर आने वाली हूँ जो आपने कभी सुने ही नहीं होंगे, और ये 1.5 साल आप उन सभी पक्षों को अपने जीवन में देखेंगे। राइट? ये राहु आपको बहुत बड़ी बड़ी छलांगे भी देने वाला है ये गोचर में। मतलब बड़े प्रोजेक्ट्स, बड़ा पैसा, बड़े लोगों के साथ में, पॉलिटिशियन के साथ में जुड़ना, बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें हैं। बट उस सक्सेस को या वो जो चीजें मिलने वाली है उसको आप कैसे संभालते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। की बात करते हैं मीन राशि में ही अभी राहु थे, जो कि अब बदल के कहा जा रहे हैं, व्यय भाव में जा रहे हैं। व्यय भाव में राहु का जाना मतलब बहुत सारे जो जातक हैं जो ऑलरेडी बाहर रह रहे हैं, वो उनके प्लेस का परिवर्तन होना, किसी और कंट्री में जाना, अपने खुद के कंट्री में आने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। राहु जब है तो वो दिखाता है कि यहाँ पे नुकसान है, हॉस्पिटलाइजेशन है, यहाँ पे किसी न किसी प्रकार के रोग का आना है जिसका निदान झट से पता नहीं चलेगा। बहुत इंटेलिजेंट डॉक्टर्स चाहिए ऐसी चीजों को, रेयर टू रेयर डिसीजेस का होना। आपकी बात नहीं कर रही हूँ, आपके परिवार या आपके मेंबर्स में, आपके फैमिली मेंबर्स में होने की संभावना है, जहां पे आपका पैसा लगेगा, आपको जाना पड़ेगा हॉस्पिटलाइजेशन के लिए। लोन, इन सब चीजों को लेकर भी कहीं ना कहीं नुकसान होना। रेप्यूटेड बैंक से या ऐसे स्टार्टअप बिजनेस को लेकर या स्टार्टअप कंपनीज में जॉब लेना, और जब तक आपको पता नहीं चलता है, पूरी तरह से शाश्वती नहीं मिलती कि हाँ ये ऑथेंटिक है, तब तक जाइएगा नहीं तो फिर धोखा होने के चांसेस है। क्योंकि व्यय भाव का राहु क्या है, ये धोखाधड़ी भी दिखाएगा। इंडिविजुअल पक्ष की बात करें तो नींद खराब होने वाली है, सर्पों के स्नेक्स के ड्रीम्स आना, मरे हुए लोग दिखना, नींद बीच बीच में टूटना, स्लीप साइकिल्स बिगड़ जाना, आंखों में दिक्कत होना, ये सारी चीजें होने वाली हैं। अब ये चीजें क्यों हो रही है, कब ट्रिगर होती है, महीने के कौन से दिन ज्यादा हो रहा है, ये अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको एक पैटर्न दिखेगा, समझ में आएगा। सेकेंड थिंग कि आपकी पत्रिका में राहु किस प्रकार से काम करते हैं, आपकी पत्रिका में राहु कैसे हैं, शुभ अशुभ कैसे, किस प्रकार के चीजों को लेकर है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अब राहु जब व्यय भाव में होते हैं तो व्यय भाव शय्या सुख का है, और व्यय भाव में राहु है तो राहु डिजायर्स को बढ़ाता है, फैंटेसी को बढ़ाता है। तो सेक्सुअल फैंटेसी का बढ़ना, मेंटली और ज्यादा पॉर्न, इन सब चीजों में इंडल्ज होना। आंखें हैं, व्यय भाव आंखें हैं, राहु डिजायर है, राहु व्यय स्थान है, मतलब शय्या सुख के स्थान में है। तो व्यक्ति जो है, जातक जो है, वो इस प्रकार की चीजों में ज्यादा संलग्न हो सकता है, या ऐसी क्रियाओं को करने के लिए भी जा सकता है, प्रोस्टिट्यूट के पास जाना या ऐसी लत लगना, इस प्रकार की चीजों का जीवन में होना। और ये सारी अचानक चीजों से,
ऐसे किसी व्यक्ति के साथ में प्रेम में पड़ जाना और कार्मिक कनेक्शन समझना, क्योंकि राहु क्या दिखाता है, एनीथिंग जो आप नॉर्मल तरीके से सोच रहे हैं उस बियॉन्ड, जहां वो खत्म होती है नॉर्मल चीज, वहां से वो चीज शुरू होती है, वो राहु है। राहु की पावर को अंडर एस्टिमेट करना संपूर्णतः गलत है। राहु जब व्यय भाव में है तो ये आपको मोक्ष त्रिकोण में आ रहे हैं, तो ये उस डिजायर के माध्यम से, उस ऑब्सेशन के माध्यम से आपको चीजें सिखाने वाले हैं, लेसन आपको उस माध्यम से मिलने वाला है। आपकी पत्रिका में वो राहु कैसा है, दशांतर दशा कौन सी है, कैसी है, उसके हिसाब से आपको परिणाम मिलेंगे, ये याद रखिएगा। ये जो पूरा गोचर है, ये राहु का गोचर आपके लिए कानों में कुछ ना कुछ बोलते रहेगा। ऐसा लगेगा कोई व्यक्ति, कोई आवाज या इंटरनल कांस्टेंट डायलॉग चल रहे हैं, एंड यू डोंट नो कि सेल्फ टॉकिंग ज्यादा बढ़ गई है। तो ये सब चीजें जो है ना, ये बढ़ जाएंगी। अगर वो राहु किसी कर्ज को दिखाते हैं, किसी प्रकार की दोष को दिखा रहे हैं, पितृदोष को दिखाते हैं, अर्धकाल सर्प दोष को दिखाते हैं, तो ये वो समय है कि उसके ऊपर काम कर लें, क्योंकि वो नुकसान कराएंगे इस पूरे गोचर में। सो फॉर दैट मैटर यू नीड टू शो द पत्रिका। ठीक है, रेमेडीज की तो राहु का गोचर जो कुंभ राशि में हो रहा है, उसके लिए सबसे बढ़िया रेमेडी क्या हो सकती है सभी के लिए, जनमानस के लिए? तो राहु के जो जन्म स्थान है, मतलब कालाहस्ती नाम की जगह है आंध्र प्रदेश, तिरुपति बालाजी के पास में, 50 किलोमीटर अवे। जो लोग ऑलरेडी वहां हैदराबाद इस साउथ में रह रहे हैं वो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि कालाहस्ती कितनी प्रसिद्ध जगह है राहु केतु से के संबंधित शांति करने के लिए। तो जिनकी पत्रिका में राहु केतु नीच के हैं, मतलब वृश्चिक राशि के, वृषभ राशि के, वृश्चिक राशि का राहु नीच का हो जाता है, वृषभ राशि का केतु, मिथुन राशि का केतु और धनु राशि का राहु है, तो ऐसे केस में आप खुद किसी पत्रिका दिखाने की जरूरत नहीं है। आप खुद ऐसे समय पे जाकर कालाहस्ती में राहु केतु की शांति करा सकते हैं, राइट? नाग शांति करा सकते हैं अगर पंचमी तिथि की में आप अगर बॉर्न है तो। फिर पत्रिका में अगर इसका निवारण करना है तो आप क्या कर सकते हैं? मैं लाल किताब की रेमेडीज नहीं देने वाली हूं, क्योंकि वो कस्टमाइज होती है, वो जनमानस के लिए नहीं होती। क्योंकि आप एक रेमेडी कराएंगे, यहां से बाहर आएगा, इसको दबाएंगे, वहां से बाहर आएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि इस रेमेडी का अच्छा फर्क है कि बुरा फर्क है, आप जज ही नहीं कर पाएंगे, भटकते रह जाएंगे। तो राहु के लिए क्या कर सकते हैं आप? राहु के गायत्री मंत्र का जाप करें, राहु के बीज मंत्र का जाप करें। अगर आप साधक हैं और अगर आप एक गुरु हैं तो आप 10 महाविद्या में जो राहु की जो अधिष्ठात्री देवी हैं छिन्नमस्ता, उनका कवच कर सकते हैं आप। छिन्नमस्ता देवी नमो नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। अब इस प्रकार का, अब आपको ये करने के बाद में कुछ ही समय में किस प्रकार की एनर्जी अनुभव होती है, क्या फर्क पड़ता है, ये आप अपने गुरु से जरूर डिस्कस करिएगा, क्योंकि तभी किसी उपाय को करने चाहिए। पर जो मैंने अभी आपको उपाय बताए हैं, ये सारे उपाय आप नॉर्मल लेवल पे कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका राहु पीड़ित अवस्था में, मतलब नीच के हैं, पिशाच योग में है, चंडाल योग में है, काल सर्प दोष में है, या फिर मान लीजिए पितृदोष में है। पितृदोष में है तो आपको पितृ तर्पण करना चाहिए अलग अलग स्थान पर जाकर, जहां पे जो स्थान पितृदोष के लिए, पितृदोष के निवारण के लिए प्रसिद्ध है। मैंने इसकी बात करी है ऑलरेडी वीडियोस में। आप पिछले पितृदोष का जो मैंने पॉडकास्ट किया है श्री मनोज त्रिपाठी जी के साथ में, बहुत उच्च श्रेणी के व्यक्ति हैं, उन्होंने मुझे अवसर दिया उनसे बात करने का, और वो बहुत सुंदर पॉडकास्ट है पितृदोष के ऊपर, राहु के ऊपर। आप जरूर देखिए, आने वाला है 2 महीनों में पितृदोष, मतलब पितृपक्ष आने वाला है, तो उसकी तैयारी आप कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि इस वीडियो के लिंक में, वीडियो के अंत में वो लिंक जोड़ दूं ताकि आपको मिल जाए आसानी से। तो ये हरिद्वार के जो नारायण शिला मंदिर है, उनके महंत है ये, और बहुत उच्च व्यक्ति हैं जिन्होंने ये सारी इंफॉर्मेशन, रियल प्रैक्टिकल लाइफ की इंफॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर करी है, हमारे साथ में शेयर करी है, और उसका लाभ लीजिए, राइट? तो ये सारी रेमेडीज आप कर सकते हैं,
और मैं ये 1.5 साल के राहु के गोचर के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। यहीं पे मैं अपने वीडियो को विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच मुझे अंत तक सुनने के लिए। हर हर महादेव, जय माँ कामाख्या, ओम राहवे नमः, जय छिन्नमस्तमा।